चलिए पहला स्टार्ट कर। देखो हम लोग का टॉपिक आपको पढ़ाए थे रैशनल और इरेशनल। ठीक है, अभी तक आपको क्या पढ़ा है? रैशनल नंबर किसे कहते हैं, हो गया आपका। इरेशनल किसे कहते हैं, पहचान लीजिएगा आप। कोई भी नंबर देंगे तो आप रैशनल पहचान लीजिए ना। इरेशनल है कि नहीं, पहचानिए कि नहीं पहचानिए। लो बता दो कि 7/3 रैशनल है कि इरेशनल? 7/3 रैशनल है कि इरेशनल? कैसे पहचाना? या रैशनल है कि इरेशनल? तो ये एक रैशनल नंबर। कैसे? ये इंटीजर, ये आपका इंटीजर, ठीक बस दोनों का दोनों इंटीजर है, इंटीजर बटा इंटीजर है, सो दिस इज अ रैशनल। इंटीजर बटा इंटीजर है, सो दिस इज अ रैशनल। ठीक बस ये बता 1/2 रैशनल है कि इरेशनल? अरे ये भी तो इंटीजर है, ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, ये रैशनल। ये बात ठीक है। ये बता 7.2 रैशनल है या रैशनल? तो 7.2 आगे कुछ नहीं है, आगे कुछ नहीं है, सो दिस इज ए रैशनल। ऐसा बात है, आगे का बात करते हैं तो देखिए तो क्या ये है कि नहीं 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 ऐसा अड़ी बस। तो बता ये रैशनल की रैशनल, ये भी एक रैशनल नंबर, कारण कि 7.23 बार बार रिपीट हो रहा है, 2 3 2 3 2 3 2 3 रिपीट हो रहा है, सो दिस इज ए रैशनल, सो दिस इज ए रैशनल। तो रैशनल में तुम्हारे पास क्या है? अगर मान लो इसके बाद भी रैशनल पहचानने में दिक्कत हो तो सबसे सीधा तरीका क्या है? डिवाइड। जो भी नंबर उसको डिवाइड करके पॉइंट में निकाल लो, पॉइंट में निकाल लो। अगर तुम्हारे पास डिवाइड करने पर पॉइंट आए ही नहीं, पॉइंट आए ही नहीं, अरे बस तो तुम्हारे पास कह सकते हैं रैशनल। देखो रैशनल का पहचान, जैसे अगर मान लो 8/2 पूछेगा रैशनल है कि नहीं, तो तुरंत इंटीरियर में मान लो पहचान में धोखा हो रहा तुमको, तो सीधे डिवाइड कर दो, 2 चौके 8, सीधे कट गया। इसमें पॉइंट का टर्म ही नहीं आया, पॉइंट नहीं आया, पॉइंट डज नॉट काउंट, पॉइंट नहीं आया, सो ये कैसा है? रैशनल। सो ये आपका कैसा है? रैशनल। अगर तुम्हारे पास देखो ये 7/2 रहता, डिवाइड करते क्या था? 3.5, पॉइंट आया लेकिन आगे नहीं आया, इंड कर गया, इंड कर गया, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि ये भी एक रैशनल है। अधिक बस अगर तुम्हारे पास 8/3 कर दिया सर, 8/3 तो क्या आएगा? देखो डिवाइड करके तो आएगा 2.6666 ऐसा बढ़ते चल जाएगा। ठीक बस यहां पर क्या है? इंड तो नहीं किया लेकिन एक ही चीज रिपीट हो रहा है, एक ही चीज रिपीट होने लगा। अधिक बस रिपीटेशन रिपीटेशन रिपीटेशन, सो इसको हम लोग कह सकते हैं रैशनल। तो इससे बढ़िया आसान नहीं है तीनों में। इससे लास्ट उपाय माना जा सकता है कि डिवाइड किया जाए। डिवाइड करने पर अगर पूरा तरह से गायब हो जाए तो आपका पूरा तरह से पॉइंट आए ही नहीं तब भी रैशनल, आए लेकिन खत्म हो जाए, रुक जाए तो रैशनल, और अगर आ रहा रेगुलर जा भी रहा है तो रिपीटेड के साथ जा रहा है, रैशनल। इसी के अपोजिट अगर मान लो इरेगुलर ऑर्डर में पड़े, आगे पीछे कोई भी आर्बिट्री आते चल रहा है, रुका ना, इनफिनिटी जा रहा है आर्बिट्री ऑर्डर में, तो दैट इज कॉल्ड इरेशनल। यहां तक पढ़ चुके थे हम लोग। आज हम लोग आगे बढ़ जा रहे हैं कि उसको नंबर सिस्टम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब इन रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को एक नंबर सिस्टम में प्लॉट करना हो तो कैसे प्लॉट करेंगे? तो आइए देखो, सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर, ठीक है, इन ए नंबर सिस्टम। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर इन ए नंबर सिस्टम। ठीक है, देखो बहुत बड़ा टॉपिक मैंने बनाया था, सब तो बेहतरीन टॉपिक में, लेकिन हाँ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। जैसे कि देखो पहला स्टेप एकदम दिमाग में बढ़ाओ, पहला स्टेप्स क्या होता है? नंबर सिस्टम पहले नंबर लाइन जानता है ना, यही नंबर लाइन है, ये बिल 0, ये 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये पीछे -1 -2 -3, इसको कहते हैं नंबर लाइन। ये नंबर लाइन है, याद बढ़ेगा। अब किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करना है, रैशनल नंबर को, पहले रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट सिखाते हैं, रैशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन सिखाना है। अड़ेगा रैशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन आपको करना है, ये नहीं करना है तो बताओ, तो आप उसको पहले तुम्हारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो रहता है, ठीक है, उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल दीजिएगा। प्रॉपर फ्रैक्शन मैंने इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल लेना।
अड़ी बात क्या बोलना चाहते हैं, जैसे मान लो 16, अड़ी के बस 16 बाई, थोड़ा देख लीजिए समझ लो, 16 बाई 5, 16 बाई 5 है, ये रैशनल नंबर है। तो आप इसको डिवाइड कर सको, तो डिवाइड करो, 5 3 5 16 है, तो 5 3 15, रिमाइंडर क्या बचा 1। तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं, तो हम लोग कैसे सिखाए गए थे बचपन में, ये हो गया 3 और 1/5, 3 1/5, माना इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदल दो। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया हुआ है तो आप उसको मिक्स फ्रैक्शन में बदलो, प्रॉपर रहा तो कोई बात ही नहीं है। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर ज्यादा है, उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। अगर रैशनल फंक्शन तो उसको इस तरह से बदल लो। अब देख लो बढ़िया से, ये क्या आया, इसमें इंटीजर पार्ट कितना आया 3, तो 3 से आगे आपको बढ़ना है, ठीक है बस। तो 3 और 4 इसी के बीच में ये नंबर शो होगा। ये नंबर कहां से होगा, 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच। पॉजिटिव है इसलिए, निगेटिव में उल्टा, निगेटिव में उल्टा, पॉजिटिव है ऐसा। अब तुम देखो 3 और 4 के बीच में यहां पहुंचे, देखना बात, ये यहां पहुंचे हुए। अब यहां पर ध्यान दो, ये कितना है 5, डिनोमिनेटर डिवाइजर कितना है 5, तो मैंने समझो इसको 5 इक्वल भाग में बांटा हुआ है, 1 2 3 4 5, स्केल है, स्केल में 5 भाग है, उसमें कितना भाग पे दिखाना है, पहला, तो ये हो गया 1, ये आपका रिप्रेजेंटेशन, यही हो गया रिप्रेजेंटेशन, जस्ट रिप्रेजेंटेशन, इतना ही है और कुछ नहीं है। इसका डरने कोई बात ही नहीं, सीधा है। यही क्वेश्चन में रहता, ठीक बस 19/5, तो हम डिवाइड करते, 3 1 यहाँ पर 4/5 आता ना, तो हम लोग क्या करते, 3 और 5 था, देखिए ये 3 और ये हो गया 4। अब इसको 5 है नीचे 5, तो 5 इक्वल भाग 1, इसको पूरा 5, अरे उतना स्केल उसके नापना नहीं है, मीनिंग होता है वैसा, 3 4, अड़ेगा उतना नापने अपने मत लाना, ये सब क्वेश्चन कहीं क्या में आने के चांस नहीं है, तो सीधा क्वेश्चन होता है। 4/5 बोला है तो बढ़ेगा। अब कितना भाग रिपीट करना, 4, गिनो, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट, ये लीजिए 4 पार्ट, ये आपका रिप्रेजेंटेशन। सो 3 ये हो गया 19/5 का रिप्रेजेंटेशन। बस इतना ही तो कमाल है, अड़ी बस इतना ही कमाल है। फिर से एक बार देख लो, अगर तुमसे ये कहा जाए, अडिग बस अगर तुम्हारे पास कह दिया जाए 8/3, सो डिवाइड करने पर क्या आएगा, ठीक है, इसको इम्प्रॉपर भाग में बांटोगे तो 2 है ना, हो गया 2 2/3, इतना आएगा। तो आप इसको रिप्रेजेंट करो, ये आपका 0, ये 1, ये 2, ये आपका 3, ये 4, ये बात ठीक है, ये हो गया -1 -2 -3 ऐसा। अब 2 से आगे, 2 से आगे, 2 के आगे यहाँ पहुंच गए, इतना भाग को कितना भाग में बांटा, यहां से पता चलेगा 3 भाग, 1 2 1 2, तब 3 भाग बांटा, 1 2 3 भाग मतलब डालना, यहाँ पर 3 पार्ट है, मतलब एक कम चीन बीच में पड़ेगा। 3 भाग में बांटने के लिए 2 ही लाइन पड़ता है, 7 भाग में बांटना है तो बीच में 6 लाइन, अगर 10 भाग बांटता है 9 लाइन पढ़ना है, तो यहाँ पर 2 लाइन पड़ गया, 1 और 2, इसको देख के नहीं, यहाँ से देख के, ये 3 बांट दिए, अरे बस यहाँ 2 रहे या 1 रहे, आपको यहाँ से 3 है 3 भाग में बांटना है, मतलब 2 लाइन बांट देना है। अब यहाँ से देखा जाता है 2, अब सिर्फ पहला ये दूसरा पार्ट, ये आपका फाइनल आंसर। सो 2 and 2/3 ये इसका रिप्रेजेंटेशन। अब इसी क्वेश्चन को ऐसा समझिए, माइनस रहता तो यहां पर ये माइनस होता, क्या तो ठीक है, -2/3, तो जस्ट उल्टा लेफ्ट साइड की जगह पर, राइट साइड की जगह पर लेफ्ट साइड भागेंगे, -2 -3। अब जैसे इसमें क्या था, पॉजिटिव वाला में अंक जो है था इंटीजर के बाद राइट साइड, इंटीजर के बाद राइट साइड, इसमें क्या होगा, इंटीजर के बाद लेफ्ट साइड, इंटीजर के बाद लेफ्ट साइड, निगेटिव में उल्टा भागता है, निगेटिव में उल्टा भागता है। सो देखो 2/3 -2 पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए, 3 नीचे भाग में 3 है, 3 भाग में बांट दिए, और 2 इसके राइट साइड के यहाँ पर लेफ्ट साइड, यहाँ गिनो 1 और ये 2, ये आपका रिजल्ट। सो दिस इज 2 and -2 और 2/3, -2 और 2/3, ये आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर है। कोई भी रैशनल नंबर ला दो, इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, अड़ी बस रिप्रेजेंट किया जा सकता है। देखो ऐसा, जैसे फिर से देख लो, -3, अब -3/5 रहता, इस बार तो ये पूरा प्रॉपर फ्रैक्शन में है, तो आपको कुछ भी डिवाइड नहीं करना है,
सीधे सीधे नंबर लाइन दिखा दो, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज -1, दिस इज -2/3। ठीक है, इसमें कोई इंटीजर नहीं है तो 0 ही शुरू हो जाएगा। 0 से माइनस है इसलिए पीछे, 0 से माइनस है इसलिए पीछे, माइनस है इसलिए पीछे। कितना भाग जानना होगा? 5 भाग। इसको 5 भाग में बांटना है तो 4 लाइन डालेंगे, 1 2 3, एक और 4, 5 भाग में 1 2 3 4, ये देखो 4 भाग। अब कितना है? ऊपर में देखो 3 लाना है तो बाएं तरफ पड़ेगा, बाएं तरफ 1 2 3, ये आपका 3। सो ये हो गया -3/5। ये आपका बस इतना ही होता है रिप्रेजेंटेशन, इतना ही रिप्रेजेंटेशन होता है रैशनल फंक्शन का। कोई भी रैशनल नंबर ला दो रिप्रेजेंट किया जा सकता है। क्या आपको समझ में आ गया? तो ये है रैशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन। अड़ी बस इर्रेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन तो और आसान है, उसमें तो मेहनतें नहीं है। अगर जैसे कि अगर कह दिया जाए कि 1.6345719801438 बता, ये इरेशनल है कि रैशनल? अगर यहीं पर रुक गया तो रैशनल हो जाएगा अभी भी। ये डॉट 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 लिखना जरूरी है। ये देखा आर्बिट्री, आगे पीछे बढ़े जा रहे बढ़े जा रहे बढ़े जा रहे बढ़े जा रहे, ये आपका कैसा हो गया? इरेशनल। अब इसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, कोई बात नहीं, नंबर सिस्टम दिखा देते हैं। ये आपका 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, अटेगा, दिस इज 3, दिस इज 4, अटेगा, दिस इज -1, दिस इज -2, हो गया ना जी। अब बोलो, ये तो और बढ़िया बात है, 1.63 है, अटेगा बस 1.63, देखो एक्यूरेट 1.63 है, 1.6 पर ध्यान दो, बाकी देखवे मत करो, 1.6 है ना, 1 तक पहुंचे, ये 1 तक पहुंचे, 0.6 है, 0.6 है, मतलब यहां से सोचो अगर इसको 10 भाग में बांटा जाए, पॉइंट वाला में 10 भाग, हमेशा 10 से बांटना, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक बार घुसाते कैसे, लो 10 भाग, उतना जरूरत नहीं है गिनने का, लेकिन एक अंदाज बता रहे हैं। अब 1.6, 1 2 3 4 5 6, लीजिए बस हो गया। सोचो कि 1.63 बोला है, 1.6 से दिखा दिया, अरे चलता है उतना उतना, वही है मतलब कि लगभग वहीं पर होगा, वो लगभग वाला हिसाब है। ठीक, बस आप एकदम 100% कोई नहीं काट सकता, सवाल नहीं कि कोई काट दे, यह सीधा सीधा कंसेप्ट है। जैसे मान लो अब ये 0.34512369 ऐसा है, ठीक है, तो क्या होता है, इतना ही पर ध्यान दो, निगेटिव इससे बाएं तरफ भागना पड़ेगा, 0.3, एक अंदाज 1 2 3 4, मैंने ऐसे अंदाज 3 लगभग यहाँ पर हो सकता है कि हो गया। उतना नंबर लाइन बनाने की भी जरूरत नहीं है, उतना जरूरत नहीं कि हम उतना लाइन दिखाएं, दैट्स एनफ। ये तुमको केवल बता रहा है कि पोजीशन आप समझ सकते हैं कि नहीं, पॉइंट्स कहां पर होगा, इसका एक्यूरेट पोजीशन आपको डिस्टिंग्विश करना है। तो ये आपका आप लोकेशन को डिनोट कर रहा है, बोलो हो जाएगा बस, एकदम दिक्कत नहीं मत कर, ये नहीं कंफ्यूज कि इतना होगा उतना, अरे वो है अप्रोक्स में काम चलता है, पता अभी नहीं, समय से काम चलेगा। अरे बस ये आपका वैल्यू। अब जैसे अगर आपसे कहा जाए कि √2 का रिप्रेजेंट कीजिए, तो √2 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो पहले उसको पॉइंट मिला दो, बेस्ट में पॉइंट मिलाइएगा तो आ जाएगा 1.414 डॉट 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 डॉट, ऐसा इस तरह का है। मतलब हम क्या बोले आपको, 1.4 के आसपास, 1.4 के पास ध्यान दो, 1 है, 0.4 1 2 3 4, ये लगभग, ये आपका 1.4, अरे डॉट डॉट लिख दो, हो गया, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। यही आपका रिप्रेजेंटेशन का वैल्यू है, इसकी कोई तरह की दिक्कत नहीं आएगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, बाकी टॉपिक हम लोग दिखाते चलेंगे, जल्दी कर देंगे, धीरे धीरे देखते चलें। ठीक है, थैंक यू।